गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। तो आज हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं? बहुपद। ठीक है, पहला चैप्टर हम लोगों ने रिवीजन कर लिया, अब दूसरा चैप्टर हम लोग रिवीजन करेंगे। ठीक है ना। दूसरा चैप्टर क्या है? बहुपद। क्या है? बहुपद। तो बहुपद बताया गया है क्या होता है। ऐसा बीजीय व्यंजक है ना, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर राशि का घात पूर्ण पूर्णांक होता है बहुपद कहलाता है। ठीक है, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर राशि का घात पूर्ण पूर्णांक होता है बहुपद कहलाता है। ठीक है, तो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर राशि का घात पूर्ण पूर्णांक होता है बहुपद कहलाता है। बहुविकल्पीय में देखो, अगर इसका परिभाषा नहीं याद है तो आप किसी भी बहुपद को नहीं बता सकते कि यह बहुपद है अथवा नहीं है ना। एक नंबर में पूछा जाता है, एक नंबर में दे दिया जाएगा और पूछेगा कि यह बहुपद है या नहीं है। ठीक है, तो परिभाषा अगर याद रहेगा तभी आप उसको बता सकते हैं कि जो सवाल दिया है वह बहुपद है अथवा नहीं है ना। सभी बीजीय व्यंजक, सभी बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं, लेकिन सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते, है ना। तो आपको पहचानना, देखकर पहचानना होगा कि वह बहुपद है अथवा नहीं है। ठीक है, जैसे क्या लिखा? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर राशि का घात पूर्ण पूर्णांक। पूर्ण पूर्णांक का मतलब ये होता है कि पूर्ण पूर्णांक कौन कौन होता है? पूर्ण पूर्णांक जैसे 0, 1 है ना, 2, 3, 4 ऐसो ऐसे, ये सारी संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण पूर्णांक होती हैं। क्या होती हैं? 0 नेचुरल नंबर के साथ जब 0 लग जाता है या जुड़ जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण पूर्णांक। क्या कहते हैं? पूर्ण पूर्णांक। तो इसमें से कोई भी घात बहुपद का हो सकता है, न माइनस होगा, न दशमलव वाला होगा, न भिन्न होगा, है ना। केवल 0, 1, 2, 3, 4 होगा, वही बहुपद होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, 2x पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7, 6x प्लस 7, यह बहुपद है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका घात कितना है? 3 है। इसका घात कितना है? 2 है। 3 है, इसका घात 2 है और इसका घात 1 है। इसमें नहीं है तो इसमें आप x पावर 0 लिख लीजिए, तो x पावर 0, इसका घात कितना हुआ? 0। 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 पूर्ण पूर्णांक है ना। ये आपके क्या हैं? पूर्ण पूर्णांक हैं। क्या है? पूर्ण पूर्णांक हैं, इसलिए यह बहुपद है ना। तो अगर रीजन कि अगर ये बहुपद है तो क्यों है,
तो लिखेंगे चूंकि चर राशि का घात पूर्ण पूर्णांक है, इसलिए यह एक बहुपद अगर परिभाषा याद है तो एक नंबर में आएगा या बहुविकल्पीय में आएगा, तो आप केवल यहाँ घात देख लीजिए 3 2 1 0 है ना, एक लिखा नहीं होता, यहाँ एक है ना, एक है तो एक लिखा नहीं होता है, तो 0 1 2 3 पूर्ण पूर्णांक है, इसका मतलब ये बहुपद है। ठीक है, अच्छा दूसरा ले लेते हैं 4x क्यूब माइनस 7x रूट x कर लीजिए प्लस 3x माइनस 9। क्या यह बहुपद है? क्या यह बहुपद है? नहीं है, क्यों? तो इसको एक लाइन और अगर लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, x 4x क्यूब माइनस 7x पावर 1 बाई 2 प्लस 3x पावर 1 माइनस 9x पावर 0। सबका घात लिख लीजिए 3, इसका घात 1/2, इसका घात 1 और इसका घात, तो इसमें देखिए 0 1 3 पूर्ण पूर्णांक तो है, लेकिन 1/2 पूर्ण पूर्णांक नहीं है। तो रीजन क्या लिखेंगे, चूंकि 1/2 है ना चर राशि, पहले लिख लेना, चर राशि का घात 1/2 पूर्ण पूर्णांक नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। समझ में आ गया? तो इसको कॉपी कर लीजिए। तो अगला हेडिंग देखेंगे, बहुपद का व्यापक रूप। बहुपद का व्यापक रूप जनरल फॉर्म। ठीक है, तो व्यंजक मान लो P ऑफ x है, व्यंजक को P ऑफ x से डिनोट करें जिसमें चर राशि x हो। ठीक है ना, चर राशि x हो तो a0x पावर 0 प्लस a1x पावर 1 प्लस a2x पावर 2 प्लस ऐसो एज anx पावर n को बहुपद का व्यापक, अच्छा यहाँ रूप छोड़ दिया हूं, रूप लिख लीजिएगा, व्यापक रूप कहते हैं या व्यापक रूप कहलाता है। ठीक है, व्यापक रूप कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, व्यापक रूप का फॉर्म हो गया। जहां इसमें देखो क्या क्या प्रयोग हुआ है, चर तो हमारा क्या है, इसमें देखिए चर x है, क्या है, चर x, तथा a0 a1 a2 a3 ऐसो एज an, ये सब क्या हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, अब देखिए ये वास्तविक संख्याएं हैं जो कि चर राशि के गुणांक भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जो चर राशि
x के, या मतलब x के केवल नहीं, x जीरो, x पावर 0 है, x पावर 1, x पावर 2 के गुणांक हैं या चर राशि के गुणांक हैं। ठीक है ना। तो जितने भी बहुपद है ना, जितने भी बहुपद हम लोग देखते हैं इसी व्यापक रूप से बना होता है। ठीक है, इसी व्यापक रूप से बना होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लो, फोर एक्स पावर 5 9, 9x पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10x 10। ठीक है, अब आप ये देखोगे कि अब ये कहोगे कि सर इतना लंबा है और ये इतना कहाँ है। तो देखो सारे, जब ये गुणांक 0 हो जाएगा, जैसे इसमें ये वाला पद जब 0 होगा है ना, a0 का मान जब 0 हो जाएगा तो ये पद क्या हो जाएगा, पूरा खत्म, 0 हो जाएगा। उसी तरह a1 0 होगा, मान लिए ये वाला 0 नहीं हुआ, ये वाला 0 हुआ तो ये वाला पद खत्म हो जाएगा कि नहीं। तो शुरुआत से ये तो चल रहा है, लेकिन जिस पद का मान 0 होगा वो पद ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अलावा यानी x पावर 5, x पावर 4, x पावर 3, x पावर 2, x पावर 1 और x पावर 0 के अलावा सभी गुणांक 0 होंगे, इसलिए बाकी पद नहीं है। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास बहुपद मिलते हैं वो इसी व्यापक रूप से बने होते हैं। ठीक है, अब मान लो दूसरा, ये देखो, अब इसमें बाकी 0x पावर 0 0 1 2 3, यहां से देखो ये वाली पद बच गई, ये वाली पद दिया है, ये वाला पद दिया है और x पावर 3 वाला दिया है और बस केवल x पावर 3, बाकी सब क्या है, शून्य हो गया। क्या हो गया, बाकी सभी चरों का गुणांक शून्य होने की वजह से ये सारे पद खत्म हो गए। ठीक है, तो ये पद बन जाएगा इतना। ठीक है ना, तो जितने भी बहुपद हैं वो इसी से मिलकर, इसी से बने हैं, इसी से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, व्यापक, बहुपद का व्यापक रूप। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। तो अगला हेडिंग डाल लीजिए, बहुपद की घात, बहुपद की घात। ठीक है, बहुपद की घात। बहुपद, कोई भी बहुपद होगा है ना, बहुपद के चर, चर के रूप में आप क्या क्या ले सकते हो, x, y, z, w, u, v, t, ऐसो है ना, कुछ भी चर के रूप में हो के अधिकतम घात को, है ना, अधिकतम घात को बहुपद का, या अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। यहां से देख लो, घात कहलाती है। अंग्रेजी में जिसको क्या कहते हो, पावर ना, पावर या घात। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, 4x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10। ठीक है, तो ये क्या है, ये बहुपद है। देखिए पहले देख के बताइए, क्या यह बहुपद है? Yes, sir. है बहुपद।
तो बहुपद की अधिकतम घात बताइए कितना है? हैं? पहले देख लो, इसमें कितना है 3, इसमें कितना है 2, इसमें कितना है 1, इसमें कितना है 0, है ना। तो हमारा घात क्या है? चर का घात। एक है तो चर एक ही है, यक्ष है, लेकिन इसकी घात अलग अलग है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है ना। तो अधिकतम इसमें घात कितना है? चूंकि चर का अधिकतम घात, इसमें से सबसे बड़ा कौन है? अधिकतम घात 3 है ना। इसलिए यह अच्छा, इसलिए बहुपद का घात बताना है ना, बहुपद का घात बराबर 3, ये हो गया आंसर। ठीक है, इस तरह भी एक नंबर में या बहुविकल्पीय में पूछा जा सकता है। ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल आप करके दिखाइए जरा। इसका बताइए जरा। इसके घात को बताना है, बताइए फट से। तो सब लोग इसको मिला लिए, मिला लीजिए सब लोग। इसका देखिए घात कितना है 3, इसका घात कितना है 2, इसका घात कितना है 5, इसका घात 1, इसका घात 0। ठीक, चर का घात कितना आ गया तुमको? चर की घात आया 0, 1, 2, 3 और 5, है ना। तो चर का चूंकि चर का अधिकतम घात कितना है? अधिकतम घात 5 है ना। इसलिए बहुपद की घात कितनी होगी? बहुविकल्पीय में आएगा तो ये इस तरह हल नहीं करना है, एक नंबर में आएगा भाई। बहुविकल्पीय में आएगा तब तो केवल आंसर देखना है ना। तो केवल डायरेक्ट ये वाला लिख के देख लीजिए कि सबसे बड़ी घात कौन सी है, टिक मार लीजिए। ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए सॉल्यूशन में आएगा तो आप ऐसे पूरा कर सकते हैं। ठीक है ना, मिटा दूं। तो अगला हेडिंग हम लोग बहुपद के प्रकार। क्या क्या हम लोग देख लिए? बहुपद हमने देख लिया है ना, बहुपद है कि नहीं ये सब भी सीख लिया। बहुपद का व्यापक रूप देख लिया है ना, बहुपद का घात देख लिया। ठीक है, अब हम लोग बहुपद के प्रकार देखते हैं। ठीक है ना। तो बहुपद का प्रकार आपके जो चैप्टर में है, बहुपद के प्रकार। काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो आपके कोर्स में जो है, पहला है रैखिक बहुपद। या इसको कहते हैं एक घातीय बहुपद। क्या? एक घातीय बहुपद। दूसरा क्या है? द्विघातीय बहुपद। तीसरा क्या है? त्रिघातीय बहुपद। चौथा क्या है? चतुर्थ घातीय बहुपद। ठीक है, ये चार आपको पढ़ने हैं।
तो इसको कॉपी कर लीजिए। तो रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद देखिए, ठीक है ना। ऐसा बहुपद जिसके चर राशि का अधिकतम घात एक होता है, ठीक है। एक घातीय या रैखिक बहुपद कहलाता है। ठीक है ना। अब जैसे 2 4 दे दिया जाए, अब कहे इसमें चुनना रहेगा कि एक घातीय है, द्विघातीय है, त्रिघातीय है या चतुर्घातीय है। तो एक घातीय चुनने के लिए आप क्या देखेंगे कि उस चर राशि का घात अधिकतम 1 होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 4x + 5 है ना, दूसरा 2x, तीसरा 9x प्लस या माइनस कर लो -6 + 8 है ना, चौथा देख लो 7x है ना। ये अब ये देखिए इसमें चर राशि कितना है, 1 है, x है, इसका घात 1 है, यहाँ 1 है और यहाँ 0 है। इसमें 1 है, यहाँ 0 है, ठीक है। इसमें 1 है, इसमें 0 है, इसमें 1 है और केवल 1 है। तो चर राशि का घात देखिए 1 1 है ना, इसका मतलब 1 2 3 4 ये चारों क्या है, रैखिक बहुपद। क्या है, रैखिक बहुपद। और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, ये पहले हम बता चुके हैं, है ना। जिन लोगों ने बहुपद के बारे में नहीं पढ़ा है, डिटेल इसकी वीडियो पड़ी हुई है, आप पीछे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो उतार लीजिए। अगला देखिए दूसरा द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद या इसको या में द्विघात भी कहते हैं, ठीक है ना। द्विघात बहुपद। तो इसका परिभाषा क्या लिखेंगे, ऐसा बहुपद परिभाषा सब आप बना सकते हैं। द्विघात मतलब जिसका 2 घात हो, है ना। ऐसा बहुपद जिसके चर राशि का घात अधिकतम दो होता है। द्विघातीय बहुपद कहलाए। द्विघातीय बहुपद कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल में देख लीजिए, अरे ये वाला तो होगा ही नहीं, स्क्वायर रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें कौन द्विघातीय बहुपद है। इसके चर राशि का अधिकतम घात देखिए 2 है ना, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 2 हो गया, यानी इसका ये मतलब द्विघातीय बहुपद है। इसमें देखिए 0 है, 1 है, ये 2 है, तो ये भी द्विघातीय
बहुपद है। अब ये बताइए द्विघातीय बहुपद है? देखो इस अलग अलग है, यहाँ से गुणे में है x+2 इंटू x - 2, तो इसका घात 1 है, इसका भी घात 1 है, इसमें देखो इसका भी घात 1 है, इसका भी घात 1, तो क्या ये द्विघातीय बहुपद है? तो इसको ऐसे नहीं बता सकते, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। गुणा करने आता है तो x² - 2x + 2x है ना -4, तो ये हो गया तुम्हारा। हल करेंगे तो ये और ये कट जाएगा, x² - 4। तो देखिए इस चर राशि का घात अधिकतम 2 है ना, इसका मतलब ये द्विघातीय बहुपद है, ठीक है। अब इसको बताना है तो इसको गुणा कर लीजिए, x² + 3x + 2x + 2 3 6। इसको हल करेंगे तो x² + 5x + 6 आएगा। तो देखिए इसका घात अधिकतम घात 2 है कि नहीं, तो इसका मतलब ये भी द्विघातीय बहुपद है, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लीजिए। तीसरा त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद ऐसा बहुपद जिसके चर राशि का अधिकतम घात 3 होता है, त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। ठीक है, द्विघातीय बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, 4x³ - 3x² + 2x + 7, 9x³ + 7x², 6x - 9। ठीक है, तो इसको हल ही चलिए चाहे कॉपी कर लीजिए पहले। अब इसको देखिए, इसको कह सकते हैं कि त्रिघातीय है। इसमें देखिए, इसमें अधिकतम घात कितना है, ये 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो अधिकतम घात 3 है ना, इसका मतलब ये त्रिघातीय बहुपद है। ठीक है, त्रिघातीय बहुपद। दूसरे वाले के देखिए, इसमें x का घात 0, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसका मतलब इसमें भी चर राशि का अधिकतम घात कितना है, 3 है, यानी ये भी त्रिघातीय बहुपद है। ठीक है, अब लेकिन ये वाला और ये दोनों, इसमें देखो चर का घात 1 है, इसमें चर का घात 2 अधिकतम 2 है, इसमें चर का घात 1 है, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, तो क्या ये दोनों त्रिघातीय बहुपद हैं? तो देख के ऐसे नहीं बता सकते ना। तो इसको क्या करना होगा, गुणा करना होगा। तो गुणा कैसे करेंगे, x + 2 का इसमें गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x³ + 3x² + 2x + 2x² + 6x + 4। इसको हल कर दीजिए तो x³ ये + 5x² + 8x + 4, ये देखिए हल करने पर कितना आया, इतना आया, x³ + 5x² + 8x + 4। अब इसमें देखिए, अब इसको देख के बताइए क्या ये त्रिघातीय बहुपद है ना। तो अधिकतम घात इसमें 3 है, या तो ये त्रिघातीय
बहुपद है। ठीक है, अब इसको देखिए, इसको कैसे करेंगे, तो इसको भी हल करना होगा। पहले दो ठो का गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2। इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब इसमें गुणा कर लीजिए x प्लस 3 का। ठीक है, तो x का गुणा करेंगे एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6। इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6। ये हो गया, यानी इसको हल हमने करा तो कितना आ गया, एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6। तो क्या ये बताइए, क्या ये त्रिघातीय बहुपद है? अधिकतम घात 3 है, इसका मतलब ये त्रिघातीय बहुपद है। ठीक है, बहुपद है। ठीक है ना, तो इसको कॉपी कर लीजिए। देखिए अब क्वेश्चन लेते हैं, है ना। हम लोग को चतुर्थ घातीय चूंकि कोर्स में नहीं है ना, त्रिघातीय तक है। ठीक है, तो एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद और त्रिघातीय बहुपद आप लोगों ने सीख लिया। ठीक है, अब इस पर कुछ क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, समीकरण x प्लस 2y बराबर 2 का कौन सा हल होगा। ये देखिए, ये पहला दिया x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 2। दूसरा दिया है x इजिकल टू 3, y इजिकल टू 1। सी दिया है x इजिकल टू 4, y इजिकल टू 4। डी दिया है x इजिकल टू y इजिकल टू 6। इन चारों में से कोई एक हल होगा, है ना। तो इनमें से x और y का मान जो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा वही हल होगा। तो इसको देखने के लिए क्या करेंगे, x और y का वैल्यू यहां रख दीजिए। ठीक है, ये माइनस होगा, ठीक ना, हाँ ये माइनस होगा। तो x माइनस 2y इक्वल टू 2। तो अब इसमें कोई भी मान रख के देख लीजिए, जैसे x माइनस 2y बराबर 2, तो देखिए 6 रख दीजिए, 2 गुणे 2 बराबर 2, 6 माइनस 4 बराबर 2, 2 बराबर 2। ये संतुष्ट किया ना, इसका मतलब ये इसका हल है। ठीक है, ये तो सही विकल्प कौन सा सही है, ए सही होगा। यानी x बराबर 6 और y बराबर 6 इस दिए गए समीकरण का हल होगा। इन सबों का मान रख कर देखेंगे तो ये संतुष्ट नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा दूसरा देखिए, द्विघात बहुपद के अधिकतम कितने मूल होते हैं। द्विघात बहुपद के अधिकतम कितने मूल होते हैं, तो 2 होते हैं। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा, 2। ठीक है, अच्छा द्विघात बहुपद दिया है 4x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 के अधिकतम कितने मूल होंगे। तो त्रिघातीय बहुपद के अधिकतम कितने मूल होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, चतुर्थ घात का अधिकतम मूल कितना होगा, 4। ठीक है ना, तो त्रिघातीय तक ही पढ़ना है। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक हैं। ठीक है, अब ये दिए हुए a b c d, इसमें 2 मान -3 1, चूंकि द्विघात बहुपद है उसके 2 शून्यक होंगे, है ना। द्विघात बहुपद है जिसके 2 शून्यक होंगे। ठीक है, द्विघात समीकरण के अधिकतम कितने शून्यक होंगे, 2। शून्यक या मूल या हल तीनों एक ही चीज है। शून्यक, मूल या हल एक ही चीज है। ठीक है, तो हमको मालूम है कि द्विघात समीकरण के अधिकतम कितने मूल होते हैं, 2 होते हैं। तो देखिए ये द्विघात बहुपद दिया है जिस शून्यक डी में। अब इसमें से कोई एक ही सही होगा, जो पेयर इसको संतुष्ट करेगा वही इसके शून्यक होंगे। ठीक है, तो आप दोनों को किसी को भी मान रखिए और हल करके देखिए शून्यक है कि नहीं। इसको रख के देखिए, -3 रख के देखेंगे, स्क्वायर -2 इंटू -3 -3। इसको हल करेंगे, 9 प्लस 2 3 6 -3, कितना आ जाएगा, 6 प्लस 6 यानी कि 12।
तो ये 12 गया ना, इसका मतलब ये शून्यक नहीं है। शून्यक होने के लिए जो मान रखेंगे उसका मान 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए 1 रख के देखिए, तो 1 रखेंगे, जब ये नहीं है तो ये नहीं होगा। ठीक है, -3 रख के देखिए, इसमें -3 रखे तो -1 बार रख के देखिए, तो -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 -3, ये हो गया 1 + 2 -3, ये 3 - 3 बराबर 0। तो ये -3 वाला तो हुआ नहीं, और ये माइनस वाला हो गया, तो ये नहीं होगा सही। ठीक है, दोनों संतुष्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये भी हुआ है ना। अब इसमें माइनस रखे तो नहीं आया ना, तो ये भी नहीं होगा, यानी कि ये होगा। तो इसको रख के देखिए, 3 का स्क्वायर -2 इंटू 3 -3, 3 3 के 9 -9 -9 बराबर 0 आ गया। इसका मतलब ये का मूल्य है। तो 3 और 1 इसके शून्यक होंगे, तो हमारा विकल्प कौन सा सही है? बी सही है। ठीक है, इसको उतार लीजिए। अच्छा, अब दूसरा देखिए, इसी तरह बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक हैं। अब इसमें से आप स्वतः सिद्ध करके दिखाइए। ठीक है, पॉज करिए और सिद्ध करके स्वतः दिखाइए। तो आ गया, तो इसको मिला लीजिए। ठीक है, अब देखिए पहला वाला रख के देखिए, तो -2 रख के देखिए, -2 का होल स्क्वायर + 7 इंटू -2 + 10, इसको रख के देखिए 0 आता है कि नहीं। 4 - 14 + 10, ये देखिए हल करेंगे तो 14 - 14 बराबर 0, ये आ गया ना। अब -5 रख के देखिए, तो -5 रखेंगे तो -5 का स्क्वायर + 7 इंटू -5 + 10, 5 × 5 = 25 ± -7 × 35 + 10, 25 × 10 = 35 - 35 बराबर 0। यानी दोनों मान रख के हल किए तो शून्य आ गया ना, इसका मतलब यह इसका एक शून्यक है। जब ये हो गया तो ये बाकी नहीं होंगे। ठीक है, इसका मतलब विकल्प ए सही है। ठीक है, उतार लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ पर बहुपद के शून्यक होंगे, है ना। ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यक होंगे, कितने होंगे ये बताना है। तो देखिए ग्राफ वाला देखकर आप कैसे बताएंगे कि इसके कितने शून्यक होंगे। ठीक है ना, तो ये देखिए ये वक्र है या ये बहुपद को प्रदर्शित करता है ना। तो यह वक्र x अक्ष को जितनी बार काटेगा, ग्राफ जो आपने ग्राफ ड्रा करी है वो ग्राफ या जिस बहुपद का ग्राफ दिया है, अगर वह बहुपद x अक्ष को जितनी बार काटेगा उसके उतने ही शून्यक होंगे। ये ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है कि वक्र x अक्ष को जितनी बार काटेगा उसके उतने ही शून्यक होंगे। ठीक है, तो अब ग्राफ देखिए, पहला वाला ग्राफ देखिए, ये जो ग्राफ है x अक्ष को यहां काट रहा है ना, 1 हो गया, यहां काट रहा है 2 हो गया, यहां काट रहा है 3 हो गया। तो कितनी बार काट रहा है x अक्ष को? 3 बार। तो इसके कितने शून्यक होंगे? 3 शून्यक होंगे। कितने? 3 शून्यक होंगे। ठीक है, अच्छा अब इसके आधार, अच्छा 3 शून्यक होंगे, इसके आधार पर किस प्रकार का बहुपद हो गया? किस बहुपद का अधिकतम 3 शून्यक होते हैं, 3 मूल होते हैं त्रिघातीय का? तो पूछेगा कि बहुपद किस प्रकार का होगा, तो क्या बताएंगे? त्रिघातीय बहुपद। समझ में आ गया? अच्छा दूसरा वाला बताइए। अब दूसरा वाला बताइए, 2 बार काट रहा है ना, 2 शून्यक होगा, तो बहुपद किस प्रकार का होगा? लिख लीजिए 2 शून्यक ना, 2 शून्यक। अच्छा इसमें त्रिघातीय बहुपद होगा, त्रिघातीय बहुपद। अब ये जिसमें 2 होगा कैसा बहुपद होगा? द्विघातीय। कैसा होगा? द्विघातीय।
अब तीसरा वाला अपने से बताइए, तीसरा अपने से बताइए। 4 शून्यक होंगे, वाह भाई 4 शून्यक। तो बहुपद कैसा होगा? चतुर्थ घातीय। कैसा होगा? चतुर्थ घातीय बहुपद। ठीक है, ये भी विकल्पीय में आ सकता है। ठीक है, तो इसको बना लीजिए। तो अगला क्वेश्चन है छठवां, बहुपद 3x² + 5x - 2 के शून्यकों का योगफल है ना। ए दिया 5, बी दिया -2/3, सी दिया -5/3 और डी 3/5। तो मान लीजिए कि इसका मूल अल्फा बीटा है। ठीक है, माना मूल अल्फा बीटा है, तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और मूलों का गुणनफल बराबर c/a होता है। ठीक है, हमको पूछा है मूलों का योगफल, तो इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a मान रख दीजिए। b का मान यहाँ 5 है, रख दिया, और a का मान 3 है। इसको हल करेंगे तो -5/3, तो विकल्प हमारा C सही है। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन सातवां है, बहुपद 6x³ - 7x - 3 के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफलों का अनुपात है ना। तो मान लीजिए, माना मूल अल्फा बीटा है। ठीक है, अल्फा बीटा है, तो मूलों का योगफल कितना होता है? -b/a, यानी कि -7/6। ये हो जाएगा 7/6। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, तो ये हो गया -3/6 यानी -1/2। ठीक है, अब इन दोनों का अनुपात निकाल लेते हैं। तो अनुपात बराबर अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा। इसमें मान रख दीजिए 7/6 आया था और ये -1/2। ठीक है, इसको हल कर दीजिए तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आएगा, तो 7 × 2 बटे माइनस रहेगा 6 × 1, 2 तिहाई 6 यानी -7/3। तो इसमें माइनस नहीं दिया तो ये 7 समंधे 3 होगा, तो 7 समंधे 3 यानी पहला ए सही है आपका। अब अगला क्वेश्चन 8वां देखिए, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 1 व 1 है, तो बहुपद ज्ञात कीजिए। चूंकि मान लीजिए, माना मूल अल्फा बीटा है, ठीक है, अल्फा बीटा है, तो मूलों का योगफल कितना होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर, निकाल लीजिए, अल्फा 1 है, बीटा अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा भी 1 दिया हुआ है। ठीक है, मूलों का यानी शून्यकों का योग दिया है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 और गुणनफल भी 1 दिया है यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर भी 1। तो चूंकि बहुपद बनाने का सूत्र क्या है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका x² माइनस 1x प्लस 1। इसको हल करेंगे तो x² माइनस एक्स प्लस 1, ये आपका आंसर होगा। तो इसको कॉपी कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद जिसके 3 और 4, जिसके क्या शून्यक 3 और 4 हैं,
तो वह द्विघात बहुपद होगा, तो वह द्विघात बहुपद होगा, है ना। बहुविकल्पीय में आएगा, यानी कि वह द्विघात बहुपद दिया होगा, आपको विकल्प लिखकर छांट कर लिखना होगा, ठीक है। तो हम सीधा इसको सॉल्व कर देते हैं। क्योंकि मान लीजिए कि माना मूल अल्फा बीटा है, ठीक है, तो अल्फा इजिकल टू 3 हो जाएगा और बीटा इजिकल टू 4 हो जाएगा। तो चूंकि समीकरण क्या होता है, बहुपद बनाने का जो सूत्र है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी मूलों का योगफल गुणे यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी मूलों का गुणनफल। इसमें हम रख देंगे, या ऐसे भी लिख सकते हो, पी ऑफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। इसी में आपको मान रखनी है। तो हमको चाहिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अल्फा बीटा अलग अलग मालूम है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिए। 3 प्लस 4 बराबर 7 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 3 इंटू 4 इजिकल टू 12 हो गया। अब वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, ये द्विघात बहुपद हमारा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक इतना है, ठीक है। अगर कोई शून्यक इस रूप में दिया हो, यानी एक परिमेय और अपरिमेय का योग या अंतर, तो अगर एक शून्यक 5 प्लस रूट 3 है, तो दूसरा इसका, अगर एक 5 रूट 3 है, 5 प्लस रूट 3, तो इसका संयुग्मी क्या हो जाएगा, 5 माइनस रूट 3। तो एक शून्यक अल्फा दिया हुआ है 5 प्लस रूट 3, है ना। तो दूसरा शून्य क्या हो जाएगा, बीटा इजिकल टू हो जाएगा 5 माइनस रूट 3। बाकी सेम इसी तरह आपको ज्ञात कर लेनी है। तो पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, तो 5 प्लस रूट 3 प्लस 5 माइनस रूट 3, ये और ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 10। और अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए, तो 5 प्लस रूट 3 इंटू 5 माइनस रूट 3, इसको गुणा करेंगे तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी सॉरी रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 5 का स्क्वायर माइनस 3 हो जाएगा, यानी 25 माइनस 3 बराबर 22 हो जाएगा। अब हमने योगफल और गुणनफल ज्ञात कर लिए, तो चूंकि P ऑफ x इजिकल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू द्विघात बहुपद ये हो गया। अब लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 10 आया है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 22 आया है, ये प्लस हो जाएगा, ये आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा, ठीक है। अगला, यदि बहुपद पी एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 का एक शून्यक 3 है, तो दिखाई कि a का मान 1 होगा, ठीक है। एक अगर 3 दिया हुआ है तो यह इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, यानी P ऑफ, चूंकि पी एक्स इजिकल टू दिया हुआ है आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3। अब P ऑफ 3 का वैल्यू निकाल लीजिए, तो 3 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 3a, ठीक है। शून्य, चूंकि यह शून्यक है तो पी एक्स कितना 0 के बराबर हो जाएगा, तो रख दीजिए 0, तो ये आगे कर लीजिए। अच्छा, ये हो जाएगा 0 इजिकल टू 9 माइनस 3 माइनस 3a। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 6
0 इक्वल टू 6 माइनस 3a, 3a को इधर ले आते हैं तो 3a इज इक्वल टू 6, तो a इज इक्वल टू 6/3, 3 2 जा 6, यानी a का वैल्यू हमारा आ गया 2। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन देखिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 12 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा इनके शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन कीजिए। तो मान लीजिए p ऑफ x, ये दिया हुआ बहुपद है ना, बहुपद हमारा दिया हुआ है, चर राशि x में एक बहुपद है, तो इसको हम p ऑफ x डिनोट कर सकते हैं, x² प्लस 7x प्लस 12। ठीक है, अब इसका गुणनखंड कर दीजिए, 4 तिहाई 12, x² प्लस 4 प्लस 3 इंटू x प्लस 12। जिनको फैक्टर नहीं आता, पीछे वाली वीडियो को देखकर फैक्टर को आप सीख सकते हैं। फैक्टर एक ऐसा टॉपिक है जो हर चैप्टर में प्रयोग होता है, इसलिए मैं आपको कई बार बताया कि गुणनखंड को इतनी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए कि कभी आपको कंफ्यूजन या कभी दुविधा ना हो इसको सॉल्व करने में। ठीक है, क्योंकि हर चैप्टर में गुणनखंड का प्रयोग होगा। सवाल लगाने के बाद अगर गुणनखंड नहीं आया तो फंस जाएंगे। ठीक है, इसलिए फैक्टर को अच्छी तरह से समझ लीजिए। शॉर्टकट करने के लिए भी ज़रूरी है। x कामन निकाली तो x प्लस 4, इसमें से 3 कामन निकाल लीजिए तो x प्लस 4, और ये निकाल लीजिए x प्लस 4, तो क्या बच जाएगा x प्लस 3। ठीक है, अब शून्य के लिए है ना, शून्यांकों के लिए p ऑफ x इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप 0 रख के मान निकाल लीजिए, तो 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x प्लस 4 x प्लस 3। अब यदि कर लीजिए, यदि x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू -4। अब यदि x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू -3। x के 2 वैल्यू आ गए। ठीक है, अब आपको मान लीजिए माना बहुपद के मूल अल्फा बीटा है, तो मूलों का योगफल क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। समीकरण 1 मान लीजिए, मूलों के गुणनफल क्या हो जाएगा c/a। समीकरण 2 मान लीजिए। अब इसमें वैल्यू रख के हम सत्यापन करेंगे। और भैया तो हम लोगों का मूल कितना है, x इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू -3। ठीक है, अब मान लेते हैं, माना अल्फा बीटा मूल है। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना दे दिया है -4 और बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया -3। ठीक है, जब ये हो गया तो मूलों का योग यहाँ से देख लीजिएगा, मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर, अच्छा इसको अभी ऐसे देख लीजिए, मूलों का योग बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक है, अब इसको हम अगर लिखते हैं संकेत के रूप में, तो मूलों का योग, चूंकि मूल हम लोगों ने अल्फा बीटा माना है, तो मूलों का योग कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर, और x का गुणांक
माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए होता है। अब मूल हम लोगों ने निकाला अल्फा बीटा, उसका मान रख दीजिए, तो -4 -3, और समीकरण में b का वैल्यू कितना है, माइनस यानी 7 है, तो 7 a का वैल्यू कितना है, 1 है, तो इसको जोड़ दीजिए, तो ये हल कर दीजिए, -7 = -7। एक प्रूफ हो गया, LHS = RHS, तो ये सत्यापित हो गया कि मूलों का योग बराबर होगा। अब मूलों का गुणनफल, ठीक है, मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अचर पद बटे x² का गुणांक, और अगर प्रतीक के रूप में लिखे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होगा। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई रख दीजिए, तो -4 इंटू -3 = c कितना है, 12 है, a कितना है, 1 है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 × 12, 12 बराबर 12 है ना। यही हमें प्रूव करना, सत्यापित करना था कि गुणनफल यानी मूलों का गुणनफल और गुणांक आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये उतार लीजिए, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, तो कॉपी कर लीजिए। तो अभी हम लोगों ने शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित कीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन उसी तरह का देख लीजिए, द्विघात बहुपद 6x² - 3 - 7x के शून्य ज्ञात कीजिए तथा इनके शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन कीजिए। ठीक है, इसी प्रकार देखिए एक और क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद P(x) = 3x² - x - 4 के शून्यक ज्ञात कीजिए और इनके शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध को कर लीजिए, के संबंध की पुष्टि कीजिए। ठीक है, तो ये भी जस्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरह है, इसको होमवर्क में ले लीजिए और इसको सॉल्व करके कल लाएंगे। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लीजिए। तो अगला प्रश्न है, जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद P(x) = 2x³ - x² - 5x - 2 के शून्यक 2 -1 और 1/2 है। इसके पश्चात शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की पुष्टि कीजिए। ठीक है, तो पहले दिया हुआ है P(x) = 2x³, यहां से लिख लीजिए, त्रिघात बहुपद है ना, यही दिया हुआ है। ये दिया है आपका P(x) = 2x³ - x² - 5x - 2। अब त्रिघात का व्यापक रूप लिख लीजिए, तो P(x) = क्या होता है, ax³ + bx² + cx + d होता है। अब इनकी गुणांकों की तुलना कर लें तो हमें मिल जाएगा a बराबर 2, b बराबर -1, c बराबर 5 और d बराबर -2। ठीक है, अब मान लीजिए कि माना त्रिघात
बहुपद के मूल अल्फा बीटा गामा है। 3 मूल होते हैं। हमने मान लिया कि किसी भी त्रिघातीय बहुपद के अधिकतम 3 मूल होते हैं, तो हमने मान लिया अल्फा बीटा गामा है। अब इन मूलों में संबंध क्या होता है? मूलों का योगफल। जैसे द्विघातीय में होता है वैसे इसमें भी होता है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, पहला मान लीजिए। अब मूलों का योगफल क्या हो जाएगा? मूलों का योगफल अल्फा बीटा गामा आपने माना है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, अब मूलों दो मूलों के गुणनफल, दो मूलों के गुणनफल का योगफल बराबर होता है x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई बी। ठीक है, यही रहता है। एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, तो ये हो गया सी बाई ए। ठीक, अब अगला आता है तीसरा, इसको ए बी सी मान लीजिए, ए बी और सी। तो मूलों का गुणनफल होता है गुणनफल बराबर अचर पद बटे एक्स क्यूब का माइनस का गुणांक। ठीक है, तो मूल हमारे अल्फा बीटा गामा है, तो इनका गुणनफल इतना हो जाएगा। अचर पद मेरा डी है, एक्स क्यूब का गुणांक ए है, तो ये आपका ये हो जाएगा। अभी ये हम अभी प्रयोग करेंगे, लेकिन पहले मूल चाहिए, मूल सिद्ध करना पड़ेगा, है ना। तो डी मान लीजिए हमको P ऑफ x इज इक्वल टू दिया हुआ है 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2। तो मूल जो दिया है x की वैल्यू दी हुई है 2, तो P ऑफ 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 माइनस 2। इसको सॉल्व करें तो 2 इंटू 8 माइनस 4 माइनस 10 माइनस 2, 8 टू जा 16 माइनस 4 माइनस 10 माइनस 2, ये 10 4 14 2 16, 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। यत्ता यह एक मूल होगा। 0 आ गया, इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 इसका एक मूल है। अब x इज इक्वल टू -1 रख लीजिए, तो P ऑफ -1 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो 2 इंटू -1 का क्यूब -1 का
होल स्क्वायर -5 इंटू -1 -2। इसको सॉल्व करते हैं तो -1 हो जाएगा -2, ये 1 हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस 5 बन जा 5 -2, तो ये हो जाएगा आपका 5 2 2 4 1 5, यानी 5 - 5 इजिकल टू 0। अतः x इजिकल टू -1 भी इसका एक मूल है। ठीक है, इसको उतार लीजिए। x इजिकल टू 1/2 है तो p ऑफ 1/2 कितना हो जाएगा 2 इंटू 1/2 का होल क्यूब माइनस 1/2 का होल स्क्वायर -5 इंटू 1/2 -2। इसको सॉल्व करें तो 2 इंटू 1/8 -1/4 -5/2 -2, ये 2 दूना 4 हो गया 1/4 -1/4। इसको हल करिए तो -5/2 4/2। अब हर बराबर कर दीजिए तो 1 - 1, इसमें 2 का है -10 और इसमें 2 का गुणा कर दीजिए 8 हो जाएगा। सॉरी 4, यहाँ 2 था ना तो 2 दूना यहाँ 4 करना पड़ेगा तो 4 दूनी के 8, ये 8 हो जाएगा 8/4। तो ये हो गया ये प्लस है हाँ 18 19 आ जाएगा। यस यस, ये माइनस होगा, ऐसा नहीं तो माइनस, या ये माइनस है सर, आपका ये माइनस है। ठीक है, तो x इजिकल टू -1/2, तो p ऑफ -1/2 का हो जाएगा 2 इंटू -1/2 का होल क्यूब -1/2 का होल स्क्वायर -5 इंटू -1/2 -2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू -1/8 माइनस प्लस हो जाएगा तो -1/4 माइनस प्लस 5/2 -2। 2 दूना के 4 कर दीजिए तो -1 -/4 -1/4, इसमें गुणा कर दीजिए तो 10/2, इसमें 10/4 हो जाएगा। ठीक, और ये -4 दूनी के 8/4। तो हल करिए, लघुत्तम 4 हो गया -1 -1 +10 -8, तो ये हो जाएगा 8 2 10 ना, तो 10 - 10/4 यानी 0/4, यानी कि 0। अतः यह भी इसका एक मूल हो गया। तो हम लोगों ने सिद्ध कर दिया कि 2 - 1 और -1/2 इस त्रिघातीय बहुपद के शून्यक हैं। ठीक है, अब हम लोगों को संबंध है ना, संबंध सिद्ध करनी है। तो संबंध सिद्ध करने के लिए a उठा लें तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इजिकल टू -b/a है। ठीक है, अब हमारे पास मान तुलना किए थे तो अल्फा प्लस बीटा इन तीनों को जोड़ दिया जाए
तो 2 माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा माइनस बी यानी -1/2। तो इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 माइनस 1/2, माइनस माइनस प्लस 1/2। अब ये देखिए हल करेंगे इसको तो 4 माइनस 3/2 बराबर 1/2। इसको घटाएंगे तो 1/2 इजिकल टू 1/, यानी कि मूलों का योगफल और गुणांकों में संबंध सही है। ठीक है, तो ये एक हमने सत्यापित, मूलों का योगफल सत्यापित कर लिया। अब मूलों का गुणनफल, ठीक है, अब मूलों का गुणनफल सिद्ध कर दीजिए। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इजिकल टू होता है -d/a। ठीक है, तो अल्फा 2 इंटू -1 इंटू -1/2 और माइनस डी कितना है आपका -2 है, ए कितना है 2 है। तो ये 2 से 2 कट गया, हल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस यानी 1 आ जाएगा। इसको हल करिए तो 2/2 यानी 1 आ जाएगा। तो 1 बराबर 1। तो मूलों का गुणनफल और गुणांकों में संबंध सत्यापित हो गया। ठीक है, अब हमको दो मूलों के योगफलों को सत्यापित करना है। तो सी देख लीजिए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इजिकल टू -c/a हमको प्रूफ करनी है। तो मान रख दीजिए 2 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1/2 प्लस -1/2 ब्रैकेट्स में रख लीजिए ताकि गड़बड़ ना हो। अल्फ़ा 2 बराबर माइनस सी कितना है, सी हमारा -5 है बटे 2। इसको हल कर दीजिए तो ये -2 हो गया। इसको हल करेंगे तो 1/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा -1। 2 से 2 कट गया तो 1, माइनस और माइनस प्लस 5/2 हो जाएगा। अब इसको हल कर दीजिए तो -2 प्लस 1/2 -1 बराबर 5/2। इसको हल करिए, लघुत्तम लीजिए तो -4 प्लस 1 -2/2 बराबर 5/, अच्छा ये प्लस होता है सी बाई ना प्लस होता है तो ये -5 हो जाएगा। तो -5/2 इसको हल कर दीजिए, 4 2 6 -6 प्लस 1/2 बराबर -5/2। तो -5/2 बराबर -5/2। तो दो मूलों के गुणनफलों का योगफल भी सत्यापित हो गया। ठीक है, ये उतार लीजिए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, इसको भी तैयार कर लेंगे आप।